हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस वर्ल्ड के में। मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस लेक्चर में आज के लेक्चर होगा फिनॉल। चल रहा था फिनॉल, पहले टॉपिक देखे थे। इससे पहले फिनॉल कितने टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाइहाइड्रिक होते हैं, ट्राइहाइड्रिक होते हैं, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। तो आज हम देखेंगे इसका कुछ कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब देखिए कॉमन नेम क्या होता है। एक चीज हम यहाँ यूज देखेंगे, एक चीज देखेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। हाँ, पहले आप याद रखिएगा एक चीज कि नोट में आपको लिखना है। जैसे कोई दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग पर, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर X है और यहाँ पे क्या है, Y है। ये X है और ये Y है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पोजीशन है। ये देखते हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पोजीशन है। रिस्पेक्ट क्यों बोलती है, क्योंकि रिस्पेक्ट इसलिए बोले क्योंकि इसी से हम कंपेयर किए। तो एक के रिस्पेक्ट में ये दूसरा पोजीशन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन हुआ, ऑर्थो पोजीशन। अभी हम देखेंगे कॉमन नेम में बेंजीन के IUPAC नेम और कॉमन नेम अभी देखेंगे। तो इसमें इसका यूज होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर हो, यानी कि जब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि when two groups are present at positions 1 and 2 on the benzene ring, benzene में प्रेजेंट हो, then for कॉमन नेम के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑर्थो। क्या यूज करेंगे, ऑर्थो को डिनोट हम किस करेंगे, ऑर्थो इज डिनोटेड बाय ऑर्थो। इसी को हम लोग बोल देंगे ऑर्थो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी बेंजीन रिंग में दो ग्रुप हो और 1 और 2 पर पोजीशन पर हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए हम कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे, ऑर्थो यूज करेंगे इसके लिए है। ठीक है, इसके लिए हम ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे कॉमन नेम के लिए। ऐसे देखते हैं एक के दूसरे में है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्थो। लिखना चाह रहे हैं तो उसको क्या कि वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही चीज लिखे हैं, जब दो ग्रुप्स जो है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी बेंजीन पर क्या होगा कि दो पोजीशन कौन 1 और पोजीशन 2 पर प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेशल नेम ऑर्थो। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्थो, जब पोजीशन 1 और 2 पर हो। देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये हुआ, उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये क्या किया जाता है, तो बेंजीन के कॉमन नेम के लिए इसका यूज किया जाता है। बेंजीन के कॉमन नेम के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये नोट फर्स्ट था, वो नोट सेकेंड में देख लेते हैं। मान के चलिए ये आपका एक बेंजीन हुआ, यहाँ पर X है और यहाँ पे Y आ गया। अब बताइए तो ये पोजीशन 1 है, 2 है और 3 है। जब पोजीशन 1 और 3 पर रहे, यहाँ पर बोलेंगे कि when two groups
आर प्रेजेंट एट पोजीशंस 1 and 3 with respect to WRT का मतलब क्या हुआ? with respect to WRT का मतलब होता है with respect to, यानी कि with respect to मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसके कंपेयर में ये तीसरा पोजीशन पर हो, या फिर यहाँ से भी काउंटिंग करेंगे नंबरिंग तो इसके कंपेयर में ये तीसरा पर हो। देखे तो 1 2 3, और कहाँ से काउंटिंग करेंगे वो डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, जो ग्रुप होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। तो हम क्या लिखे हैं कि when two groups are present at positions 1 and 3 with respect to each other, then use, क्या यूज करेंगे? मेटा यूज करेंगे। यदि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रहे तो मेटा, और मेटा किससे डिनोट करेंगे? मेटा इज डिनोटेड बाय, मेटा को हम एम से डिनोट करेंगे। मेटा को हम किससे डिनोट करेंगे? तो एम से डिनोट करेंगे मेटा को। इसमें हम मैंने देखते हैं एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पोजीशन आ गया है तो हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पोजीशन को मेटा बोलते हैं। व्हेन टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट पोजीशन 1 and 3, यानी एक के रिस्पेक्ट में 3 विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन यूज, क्या यूज करेंगे? मेटा, और मेटा को किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे मेटा को। ठीक है, अब देखिए तो नोट नंबर तीसरा, थर्ड नोट में देख लीजिए। थर्ड नोट में क्या देखेंगे? तीसरा में, जैसे मान के चलिए ये क्या है? एक बेंजीन हुआ, ये मान ली x है और ये y है, तो बताइए एक के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है? एक के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है? चौथा पोजीशन है, 4th नंबर में। एक के रिस्पेक्ट में 4th नंबर में पोजीशन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसको बोलेंगे क्या? कौन सा पोजीशन है ये? पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। आप लोग लिख लीजिएगा, पिछले वाला में इसको लिख दीजिएगा मेटा पोजीशन, है ना। इसमें क्या लिखेंगे? when two groups are present, जब दो ग्रुप प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट पोजीशंस 1 and 4 with respect to, यानी एक दूसरे के कंपेयर में, each other, then use, क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? पैरा, है ना। अब पैरा को डिनोट कैसे करेंगे? पैरा इज डिनोटेड बाय पी। पैरा को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। पैरा इज डिनोटेड बाय पी, पैरा इज डिनोटेड बाय पी। ये क्लियर हो गया। यानी जब क्या करेंगे? एक के रिस्पेक्ट में 4th पर रहे तो पैरा यूज करेंगे, एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर रहे तो मेटा यूज करेंगे, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर रहे तो ऑर्थो यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर रहेगा तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑर्थो। एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर रहेंगे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? मेटा। और एक के रिस्पेक्ट में 4th पर हो तो क्या यूज करेंगे? पैरा, है ना। इसको याद रखेंगे, तरीका क्या है याद रखने का? देखिए ये सब क्या है? सेम है, सब के सब क्या है? सेम है। तो अब देखिए 2 3 4, 2 पर रहेगा, 3 पर रहेगा, 4 पर रहेगा, तो 2 को इसको बोलते हैं, मान याद करने का तरीका, ओम पूरी मतलब दूसरा पर रहेगा, 1 पर तो रहेगा ही रहेगा, तो दूसरा पर रहेगा ऑर्थो,
तीसरा यानी एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर रहेगा तो मेटा, और एक के रिस्पेक्ट में चौथा पर रहेगा तो पैरा। पी मतलब पैरा, मतलब ओ का मतलब होता है ऑर्थो, ऑर्थो इसका होता है मेटा, और इसका होता है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, यही चीज है। जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर होगा तो ऑर्थो, एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर होगा तो मेटा, और एक के रिस्पेक्ट में चौथा पर होगा तो पैरा, ये यूज करते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ओम पूरी। देखिए ओम पूरी, तो ओ का मतलब क्या होता है, दूसरा पोजीशन पर हो, तीसरा, ये चौथा, वन तो रहेगा ही, वन तो रहेगा ही। वन के रिस्पेक्ट में दूसरा पर हो तो ऑर्थो, वन के रिस्पेक्ट में तीसरा पर हो तो मेटा, और वन के रिस्पेक्ट में चौथा पर हो तो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये सब हम लोग यूज करेंगे, अब इसको यूज करेंगे। जैसे देखिए तो जैसे कैसे कैसे नाम लिख सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे कैसे कैसे नाम लिखेंगे। यदि आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, इस सब चीज को। जैसे आपको दे देगा कि IUPAC नेम लिखना है इसका, OH, इसका आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो कॉमन नेम लिख देना है, कॉमन नेम। इसके पास लिखना है IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम। और क्या करेंगे कॉमन नेम में, ध्यान दीजिए, कॉमन नेम में हम बताए थे ऑर्थो मेटा पैरा जो यूज करेंगे वो कॉमन नेम में ही है। ये कॉमन नेम के लिए ही है, ऑर्थो मेटा पैरा जो यूज करेंगे ये कॉमन नेम के लिए ही है। और वो भी बेंजीन के लिए, ऐसा नहीं कि हर कहीं भी लगा देंगे, 2 OH रहेगा तो ऑर्थो मेटा, नहीं, बेंजीन रिंग में रहेगा तब बेंजीन रिंग के लिए है। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, देखिए कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ये तो 1 और 2, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर है, क्या बोल देते हैं, ऑर्थो, तो क्या बोल देंगे शुरू में, ऑर्थो। अब बताइए हाइड्रोक्सी कितना बार है, 2 बार, तो डाई हाइड्रोक्सी, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब पूरे क्या है, बेंजीन, बेंजीन, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। ये हो गया क्या, कॉमन नेम। कॉमन बोले थे ना इससे पहले, जब कभी भी बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप हो, है ना, और वो भी एक दूसरे के कंपेयर में या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन 1 और 2 पर हो, पोजीशन 1 और 2 पर हो, तो इसके लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं क्या, ऑर्थो। इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, ऑर्थो। अब कॉमन नेम क्या करेंगे, तो कॉमन नेम में नंबरिंग करना होगा आपको। देखिए तो 1 2 है ना, 1 2 पूरे क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन पर लिख देते हैं, बेंजीन, बेंजीन लिख दिए। पोजीशन 1 और 2 पर क्या है, 1 और 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। जैसे इसका पूछेगा तब क्या कीजिएगा, इसका पूछेगा तब क्या कीजिएगा, OH यहाँ और ये OH यहाँ, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम में देखिए 1 2 तीसरा पर है, यानी एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर है दूसरा, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का पोजीशन क्या है, तीसरा, एक के रिस्पेक्ट में तीसरा है, तो इस तीसरा के लिए क्या यूज करते हैं, मेटा, मेटा। 2 गो है तो डाई हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये क्या है, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 तीसरा पर है ना, देखिए ना, 1 2 तीसरा, तो तीसरे के लिए ना मेटा यूज करते हैं जब 1 और 3 पर आता है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम देखिए तो 1 2 3, पहले बेंजीन तो हो ही जाएगा, बेंजीन 1 और 3 है ना, 1 2 3 है, तो डाई, IUPAC नेम में हम ऑल, डाइऑल, डाइऑल। और ध्यान दीजिएगा इसका एक स्पेशल नाम है, ये जो देख रहे हैं इसका स्पेशल नाम क्या है, कैटेक, कैटेचॉल, कैटेकॉल इसको बोलते हैं,
कैटेकॉल, नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था कि ये दे दिया था ये इसका क्या नाम है, तो स्पेशल नाम क्या है, कैटेकॉल है ना, लिखते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल इसका नाम है, स्पेशल नाम। और इसका क्या नाम है, इसका नाम जो है स्पेशल में देखिएगा, कॉमन नेम में आएगा रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। जब 1 और 3 पर आता है तो रिसोर्सिनोल यूज करते हैं इसके लिए। आप क्या देखेंगे, आइए अब आइए, जैसे रहेगा आपको थर्ड नंबर में दे देगा ऐसे, तब क्या करेंगे, यहाँ पर OH दे दे और यहाँ पर OH दे दे, देख लीजिए ना, 1 2 3 4, तो एक के रिस्पेक्ट में फोर्थ, एक के रिस्पेक्ट में फोर्थ, उसके लिए कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, पायरा, इसके लिए कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे, पायरा, तो पायरा डाई हाइड्रोक्सी, पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन। और इसका स्पेशल नाम क्या है पता है, इसका भी स्पेशल नाम है क्या, या इसको बोल देते हैं हाइड्रोक्यूनोल या फिर सिंपली क्यूनोल, हाइड्रोक्यूनोल या फिर क्यूनोल। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 1 2 3 4, तो पहले बेंजीन लिख देंगे, 1 और 4 पर 2 गो डाई है और ऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसको लिख दिए। चलिए यही हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, IUPAC नेम देख लीजिए। यदि अब देखिए एक यूज होता है, जब नोट में हम एक चीज लिखेंगे, नोट में एक चीज, जब बेंजीन पर एक साथ में 2 ग्रुप रह जाए, एक OH और एक मिथाइल ग्रुप, जब बेंजीन पर जैसे ये है, जैसे ये है ना, जैसे ये है, इस पर OH तो रहेगा ही रहेगा, यदि इस पर मिथाइल भी आ जाए, इस पर OH तो ही है, इस पर मिथाइल भी आ जाए, तो इसका कॉमन नेम कुछ और होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कुछ और होता है इसका कॉमन नेम। और वो क्या होता है इसका कॉमन नेम, तो देखिए एक रिस्पेक्ट में दूसरा पोजीशन पर है, तो कॉमन नेम में बेंजीन में जब हम लोग कॉमन नेम लिखने रहते हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो यहाँ पर हमको लगता है ऑर्थो तो लिखना ही पड़ेगा, ऑर्थो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर, हाँ। और जब बेंजीन रिंग में OH के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी रहे, यानी बेंजीन रिंग में OH के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी रहे, तो इसका एक स्पेशल नेम होता है, और वो क्या होता है, क्रिसोल, क्रिसोल। तो ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो मतलब एक दूसरे का पोजीशन बताता है, 1 और 2 पर पोजीशन है, और क्रिसोल मतलब जब फिनॉल में एक मिथाइल ग्रुप रहता है, ये क्या, ये पूरे पूरे क्या है, एक फिनॉल है, ये पूरे के पूरे फिनॉल है, ये पूरे पूरे क्या है, फिनॉल है। और फिनॉलों में यदि एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ऑर्थो, 1 और 2 पर ऑर्थो, पूरे के स्पेशल नाम है जब फिनॉल के साथ साथ CH3 हो तो क्रिसोल। अब IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब एक मिथाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, तो OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और मिथाइल क्या है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रहता है, वो अल्काइल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6, तो बताइए 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और पूरे को क्या बोलेंगे, फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल,
इसका IUPAC नेम। सेम टाइप से एक फर्स्ट नंबर में था, चलिए एक सेकेंड नंबर में यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाए CH3। वही बात है, होगा तो क्रिसोल है, लेकिन पोजीशन इसका अलग अलग होगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एक के रिस्पेक्ट में तीसरा है तो मेटा, और पूरे जब फिनॉल में CH3 और मिथाइल ग्रुप रहता है क्या बोलते हैं, क्रिसोल। तो वो तो गया मेटा क्रिसोल, या सिंपली M, बहुत जगह ऐसे भी लिख देते हैं M क्रिसोल, मतलब M का मतलब मेटा क्रिसोल। अब देखेंगे इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या होगा, तो देखिए तो 1 2 3, 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल हो गया इसका नाम। देखते हैं 1 2 3, यानी मेटा क्रिसोल या फिर M क्रिसोल या फिर 3 मिथाइल फिनॉल। 1 2 3 पर मिथाइल था और पूरे फिनॉल था। अब बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा, OH यहाँ और CH3 यहाँ। तो पोजीशन देखेंगे तो पैरा पोजीशन है, तो इसका कॉमन नेम में तो पैरा आएगा, पैरा क्रिसोल है ना। जब फिनॉल के साथ साथ CH3 हो तो क्रिसोल बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम देखिए, इसका IUPAC नेम किस पर, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल क्रिसोल, देख लीजिए यही है 4 मिथाइल क्रिसोल, वही है। ध्यान लीजिए, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर हो तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्थो, और एक के रिस्पेक्ट में तीसरा पर मेटा, और एक के रिस्पेक्ट में चौथा पर पैरा। कैसे याद करेंगे, तो ओम पूरी, तो मतलब O का मतलब 1 2, मतलब सीधा देखिए ना, 2 इसका मतलब 3, इसका मतलब 4 है ना। मतलब एक पर तो रहना ही रहना है, एक पर तो यानी एक तो सब में होता है, यानी एक पर रहे ही रहे और दूसरा पर रहे तो दोनों को बोल देंगे ऑर्थो। एक पर रहे ही रहे और तीसरा पर रहे तो मेटा, एक पर रहे ही रहे चौथा पर रहे तो क्या बोल देंगे, पैरा है ना। तो इसीलिए ओम पूरी, ये नाम याद रखिएगा, ओम पूरी। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी से हम ऑर्थोमेटा पैरा का याद रह जाएगा। ठीक है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिखिए, अच्छा से लिखिए। ठीक है, अब इतना चीज देख लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, या ऐसे लिख देगा हेलो एरीन है ना। इसी को बोल देते हैं डॉस प्रोसेस। यही हो गया आपका डॉस प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉस प्रोसेस। और दूसरा में और किससे करेंगे, तो फ्रॉम क्यूमीन से हम प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड नंबर में किससे करेंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फोर्थ नंबर में किससे करेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। यानी इतने तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम फिनॉल को ऑब्टेन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। यानी फिनॉल को प्रिपरेशन करने को रहेगा तो इतना तरीका है फिनॉल को प्रिपरेशन करने का। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, या फिर क्लोरोबेंजीन ही ना है, हेलो मतलब क्लोरो एरिन मतलब बेंजीन है ना। तो ये हो गया, क्लोरोबेंजीन को ही बोलते हैं हेलो एरिन।
और जो इस प्रोसेस से जो हम ये प्रिपरेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डाउस प्रोसेस। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है हमें फिनॉल, ठीक है। अब दूसरा हम क्या होगा, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक कंपाउंड है, इसी से हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तीसरा में क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से भी ऑब्टेन करेंगे। देखिए तो कैसे करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोएरिन। हेलोएरिन से हम लोग कैसे करते हैं इसका ऑब्टेन, सो देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले देख लीजिए कि फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको हम बोल देते हैं कि डाउस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में ये होगा, जब क्लोरोबेंजीन पर जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, रिएक्टेड करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ हीट करेंगे और हाँ 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, है ना, देख लीजिए। यानी जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसके प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे 673 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेयर पर। होता क्या है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर हमें लैब में नहीं मिल पाता है इतना, है ना। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, तो वो इंडस्ट्री में मिलता है ये सब चीज़, है ना। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ मिलेगा, तो इंडस्ट्री में मिलता है। इसीलिए वो इंडस्ट्रियल मेथड है ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड। डाउस प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट में लाइट की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है और प्रेशर की ज़रूरत होती है। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि आपको पता है कि ये Na+ में और OH- में ब्रेक करेगा। जैसे Na+ OH- ब्रेक करेगा, यहाँ से अब क्या होगा कि सीधा सा है, इसके जाने से सीधा आप ये होगा कि NaCl नहीं बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ NaCl बन जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे कि सीधा सा बात है, यहाँ पर NaOH में जैसे हीट करेंगे ना, तो यहाँ से NaCl बन के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। NaCl बन के अलग हो जाएगा। और जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बनने वाला जो चीज़ है ये बनेगा ONA बन जाएगा। ये ONA जिसको हम ऑक्सीजन पर माइनस, ये प्लस, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या था, ये हमारा था क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। और ये क्या है, ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, अभी हमको फिनॉल नहीं मिला है। फिर हम क्या करें, इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन। और वो एसिडिफिकेशन किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl, है ना। इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl में, तो Cl Na के साथ निकल जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH। यही ना है फिनॉल, यही क्या है, यही है फिनॉल। तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग निकाल लिए फिनॉल को, कितना इजी वे में प्रिपरेशन कर लिए फिनॉल को। तो हम पहले यहाँ 2 लाइन लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज heated, है ना, heated
in presence heated at 627 Kelvin and 300 atmosphere in presence of किसके प्रेजेंस में? NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में? तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। देखते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। अब क्या करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड तो बन गया। अब यहाँ के बाद क्या होगा देख लीजिए, यहाँ के बाद क्या होगा। यहाँ तक बन गया। अब ये फिर क्या किया? एसिडिफिकेशन हो गया किसका? सोडियम फिनॉक्साइड का। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। यहाँ पर फिर लिखेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पूरा लिख के, यानी पहले ये लिख लेंगे, तब नीचे में, सबसे नीचे में ये लिखना है। तो फिर हम अभी क्या किया है? जब क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ हीट किए इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर पर, तो क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर से हम सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन कर दिए तो क्या बन गया? हमको फिनॉल मिल गया। तो ये स्टेप वाला लिख दिया है। अब ये स्टेप नहीं लिखे हैं, इसको लिख रहे हैं। तो बताइए बना क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड, ये वाला बना है। नाउ फर्दर फिर से क्या करता है? फर्दर सोडियम फिनॉक्साइड and is acidified in presence of dilute HCl and formed phenol। क्या बनता है? फिनॉल बनाता है, यानी खुद एसिडिफाइड होकर के फिनॉल बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा इस चीज को। देखिए कितना इजी वे में निकल गया। जब क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर किसके प्रेजेंस में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। इसी को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड क्या करता है? एसिडिफाइड हो जाता है इसमें डाइल्यूट HCl में, तब जाकर के ये क्या बन जाता है? फिनॉल। यही चीज हम लोग देखे थे। इसको आप यदि लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे? दूसरा में, सेकेंड में देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन क्या है? क्यूमीन एक कंपाउंड है। जैसे देखिए जैसे ये हुआ आपका CH, ये CH3, ये CH3, यही है क्यूमीन। देख लीजिए क्यूमीन। सबसे पहले क्या होता है? क्यूमीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाए किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा? एयर के प्रेजेंस में होगा। तो एयर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? देखिए तो दोनों ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को ऐड होना। तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा इसमें। कैसे ऐड होगा? तो देखिए ये C, ये O है। अब ये O, फिर OH। देखिए O दो बार आएगा ना, O तब इसके साथ H, बाद में इधर क्या बनेगा? CH3, बाद में क्या बना? CH3। अब क्या होगा?
अब क्या होगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये वाला बॉन्ड ये अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके अलग हो जाएगा अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अपने स्टेबिलिटी तो तब क्या बन जाएगा, एक ये बच गया और ये OH बच गया। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें ये तो क्या बच गया, एक ये वाला बच गया, इसका फ्री वैलेंसी, और यहाँ आके ये ऐड हो गया, ये OH और प्लस। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये CH3, तो CH3C, CH3C, तो CH3C, फिर CH3। अब देखिए एक इसका तो देखिए CH3C लिख दिए, तो C लिख दिए, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब बता इसका तो एक O है, अब बता इसका तो ये भी तो फ्री हो गया ना, ये वाला, तो ये वाला फ्री होके हम यहीं पे दे दिए, बताइए, यही ना है कीटोन। अब बताइए ये जो बना है इसको बोलते हैं, ये क्यूमीन परऑक्साइड ही है, इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड है। अब इसका फिर से हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, यही है आपका क्या, फिनॉल। यही क्या है, फिनॉल, और ये क्या है, कीटोन। हमको यही सब बनाना था, यही हमको बनाना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखने जा रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखें कि व्हेन क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of oxygen, क्यूमीन, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड इज फॉर्म, हाइड्रो परऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या क्या लिखे हैं इसमें, जब इसमें हम यही लिखे हैं, जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, तब जाकर के फिर से हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। फिर ये क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब इसमें डाइल्यूट एसिड कर देते H+, है ना। फिर से क्या करता है, इसका क्या हो जाता है कि रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड, ये क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, फिर से क्या बना देता है, ये फिनॉल। इस चीज को हम लिख देते हैं। फर्दर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड is reacts with dilute acid to form phenol and ketone। फिनॉल और कीटोन बनाता है, इसी चीज को हम देखेंगे, इसी चीज को अभी हम देखे हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज था, इसी चीज को अभी हम लोग देखे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको देख करके हम सीधा हो गया ये, तो हम इसे बना ही लिए, बेंजीन वाला भी करिए लिए हैं, सब है डाइजोनियम। अब यहाँ पर इसको हम आगे
इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। देख लीजिएगा कितना अच्छा से देखते हैं। यह है क्यूमिन का ऑक्सीडेशन किट ये मिला, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिर से इसका हम डायरेक्ट एसिड फिनॉल मिल गया। तो आगे जो 2 रिएक्शन है उसको हम आगे क्लास में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, ताकि अब आगे आएंगे तो जो भी बचा हुआ है 2 और बचा हुआ है इसको हम आगे देखेंगे। पर इसको अच्छा से समझिएगा, किसी तरह का डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है टाइम हो रहा है, अभी 1:30 से 2 बज रहा है। इस रात में आप लोग के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट, थैंक यू।